पर्सिया ने किया था, जो कि अभी के रिसेंट टाइम का ईरान है। वहाँ पे एक अकेमेनिड डायनेस्टी है, उसका रूरल था आपका सीरस। वही इंडिया पे वो कपीसा, जो रिसेंट का अभी हिंदू कुश वाला रीजन है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये 6th सेंचुरी BC सबसे पहला सेंचुरी है, ये टाइमलाइन है जिसमें कि मेटल कॉइन का यूज़ किया गया है और उसको निस्का बोल। फिर हम लोग देखते हैं मगध डायनेस्टी के बारे में। तो मगध डायनेस्टी 6th सेंचुरी BC, उसके बाद फिर मगध, हाँ 16 स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी में आपका मगध डायनेस्टी ऐसा था जो कि उभर के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के बाहर आया। उसमें हम लोग उसको 3 फेज में पढ़ते हैं, एक प्री मौर्यन, एक मौर्यन और एक पोस्ट मौर्यन। तो प्री मौर्यन एज में सबसे पहले आपका हर्यंका डायनेस्टी आता है, जिसके कि रूरल रहे हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। और फिर नंदा डायनेस्टी को डिफीट करके फिर मौर्य डायनेस्टी आया, जो कि सबसे बड़ा डायनेस्टी था। फिर इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। फिर उसके बाद पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी में, मतलब पोस्ट मौर्य में 2 इवेंट हुए हैं आपके, मतलब डिक्लाइन ऑफ मौर्य के बाद। एक तो आपका फॉरेन इन्वेजन और दूसरा सक्सेसर डायनेस्टी। और फिर फॉरेन इन्वेजन में पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन इन्वेजन में सबसे पहले इंडो ग्रीक, जिसको कि बैक्ट्रियन ग्रीक भी बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहली बार इन्वेड किया था इंडिया में, और ये इंडिया और चाइना के बीच वाला रीजन में रहा करते थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का फॉर्मेशन बन गया, तो उसके बाद ये शिफ्ट हो गए इंडिया में। फिर इन्होंने मतलब प्योर गोल्ड चलाया क्वाइन, जिसका कि प्योरिटी सबसे ज़्यादा हुआ करता था उस वक्त। फिर उसके बाद साका, सीथियन, फिर पर्थियन आए, फिर उसके बाद कुसानस आए और इंडो सेसेसियन आए। कुसानस ने भी गोल्ड कॉइन चलवाया था, इशू कराया था। कुसानस को हम लोग टॉर्चेरियन, येंचे और कैटफिशस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है सक्सेसर डायनेस्टी, मतलब कि मौर्य डायनेस्टी के बाद जो भी छोटे डायनेस्टी थे वो जो उभर के आए, उसमें से एक आपका सबसे पहले सुंगा डायनेस्टी है दोस्तों। तो मतलब मौर्य डायनेस्टी के अंतिम रूलर थे आपके बृहदत्त, उनको पुष्यमित्र सुंगा, जो कि उनके डायनेस्टी में एक मिनिस्टर के पोस्ट, ऑफिसर के पोस्ट पे थे, उन्होंने किल किया और फिर ये फाउंड किए सुंगा डायनेस्टी। फिर आता है आपका कण्वा डायनेस्टी, फिर सातवाहना डायनेस्टी, फिर आपका आता है गुप्तास। याद रखिएगा गुप्तास जो थे वो सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन चलवाया, इशू करवाए थे, और लेकिन उसका प्योरिटी जो है बहुत कम हुआ था, मतलब बहुत कम हुआ करता था। फिर उसके बाद इसको गोल्डन एरा भी बोला जाता है, क्योंकि आर्ट और लिटरेचर का सबसे ज़्यादा एक्सपेंड इन्हीं के टाइम पे हुआ था। फिर हर्षवर्धना, फिर पाला प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा पढ़ते हैं। तो गाइस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहे, और अगर किसी टॉपिक पे क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा।